कैसे हो। नीट 2022 की सीरीज में एक और नया क्वेश्चन ये रहा, अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस। आपको टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है। यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज गिवन दिस, right, 2 into 10 to power 11 Newton per meter square. Now the volume change in the wire is 0.02% and you have to find out the fractional change in the radius. कैसे करें? हिंदी भी आपको दे रखी है, आप हिंदी देख सकते हैं। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। बेटा बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले आपको मालूम चाहिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होना चाहिए, राइट, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मैं इसको लिखता हूँ शॉर्ट में एल स्ट्रेस अपॉन एल स्ट्रेन। ठीक है। नाउ स्ट्रेस आपको दे रखा है 5 into 10⁻⁷, राइट, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, वो आपको निकालना है। ठीक, क्यों निकालना है? क्योंकि आपको चाहिए फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस। ये कैसे आएगा? इसके लिए पहले तो आपको देखो यंग्स मॉडुलस दे रखा है, सबसे पहले दिमाग में यही फॉर्मूला आता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले की तरफ गया सबसे पहले। ठीक है, यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 2 into 10⁻11। यहाँ से क्या होता है, बच्चे सबसे पहले तो डेल्टा एल बाई एल निकाल लेते हैं। आइए डेल्टा एल बाई एल निकालते हैं, वो आता है 5 into 10⁻⁷ अपॉन 2 into 10⁻11। यू विल गेट 2.5 into 10⁻⁻4। if you have to calculate percentage change in L, you have to multiply by 100। ओके, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज L। कितना आएगा? ये आएगा 0.25, सॉरी 0.025। ठीक है, एक बार चेक कर लो। राइट, नाउ अब क्या करना है हमको? भाई आपको चाहिए चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस, राइट। फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस कैसे निकाल देते हैं हम? आइए, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस निकालने के लिए आपको वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज दे रखा है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, जो दे रखा है आपको 0.02। इससे एक हिंट मिलती है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ वायर। वॉल्यूम होता है आपका किसी भी वायर का πr² L। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यदि आपने यूनिट डायमेंशन एरर ढंग से पढ़ी हो तो परसेंटेज V इक्वल्स टू होगा परसेंटेज R इंटू ट्वाइस प्लस परसेंटेज L। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज R, तो परसेंटेज V में से परसेंटेज L माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका परसेंटेज R इंटू ट्वाइस, और परसेंटेज R के लिए आपको करना होगा परसेंटेज V माइनस परसेंटेज L अपॉन 2, राइट। यदि आप ये वाला फॉर्मूला तुरंत पहुंच जाते हो तो आपके पास आएगा परसेंटेज R जो कि होगा डेल्टा R बाई R इंटू 100, और यहाँ से आप परसेंटेज V आपको क्वेश्चन में दे रखा था विच इज़ 0.02 माइनस परसेंटेज L आपका आया 0.025 अपॉन 2, राइट। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा R बाय R, और अपॉन 100 करने से आपका ये जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, राइट। फ्रैक्शनल चेंज यही होता है ना, तो आपका आ जाएगा आंसर माइनस में 0.005 अपॉन 2 इंटू या 1/100। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻5 2.5, राइट, 2.5 इंटू 10⁻⁻5। लेट चेक कौन सा आंसर है। सारे ऑप्शन 10⁻⁻4 में दे रखे हैं, तो -4 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो -4 कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 0.25, राइट। दिया जाएगा डेल्टा R बाई R। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज करके और देख लेना इसको। ठीक, थोड़ा लेंदी टाइप लग रहा होगा बट बहुत इजी है। इसके मेन कंसर्न मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो y होता है, जिससे कि आप डेल्टा एल बाई एल यहाँ निकाल पाएंगे। दूसरा, वॉल्यूम में चेंज जो आपको दे रखा है ये आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम में जो चेंज का फॉर्मूला है वो क्या है। परसेंटेज V इक्वल्स टू परसेंटेज R का ट्वाइस इंटू परसेंटेज L, और उसके बाद इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करने से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन नीट में आने लायक है। ये 1 मिनट का ही है बच्चों, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बनाओगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मेरा सब्सक्राइब कर लो चैनल, और मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ, ठीक है, हर टॉपिक्स में से लगभग 2 पर डे का, 1 मैंने प्रॉमिस किया बच्चों से, राइट। और सुनो, अभी मैं आपको बहुत जल्दी एक मोटिवेशनल वीडियो कि भाई आपको यदि केवल 25 क्वेश्चन सही करने हो, कई बार बच्चे को मैसेज आया है कि सर मुझे तो केवल 25 क्वेश्चन सही करने हैं 50 में से, आप तो वो तरीका बताओ। उसके तरीके के लिए मैं एक बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना उसे। ओके, थैंक यू।